क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, q जो 0 के बराबर नहीं है आपका। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहला प्रश्न हमने अभी पढ़ा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये 0 है, 0 के बटे में हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर p बटे q, ठीक है, हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये कंडीशंस होती है हमारी किसी भी परिमेय संख्या की। हम परिमेय संख्या जब भी कह सकते हैं जब उसके बटे में 0 ना हो। अगर किसी संख्या के बटे में 0 नंबर आ जाता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्यों बराबर अगर आपका 0 नहीं है, नॉट इक्वल है, यहाँ पर इक्वल टू लगा के इसमें डंडा से यहाँ पर एक लाइन खींच रखी, क्रॉस कर रखा है, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। तो यह संख्या जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखा जा सकता है और यह एक परिमेय संख्या भी है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे नहीं है पेज पर, से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मेरे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, सो इसलिए मैंने राइट नहीं किया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। ये 3 है हमारा नंबर, ठीक है, और ये हमारा 4। इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। जितनी भी परिमेय संख्या हमें, किसी भी परिमेय संख्या, चाहे वो बटे की हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल संख्या जैसे आपको दे रखे हैं ऐसी संख्या हो, तो हमें करना क्या है, इसमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको करना है 6 प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक नंबर मिला 7। तो इस 7 नंबर से आपको 3 में और 4 में, इन दोनों के बटे में एक एक नंबर मान के आपको ऊपर नीचे गुना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बटे 1 गुना 7 बटे 7, 4 बटे में 1 गुना 7 बटे 7। ठीक है, अब इसे गुना कंप्लीट करो। 7 या 21 बटे में कितना आ गया 7, 7 चौक 28, 28 बटे में 7। ठीक है, आपको इसके बीच की कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या। अब 21 से लेके 28 तक जो ऊपर के दोनों के हर बराबर हैं, इनके बीच के जितने भी नंबर हैं सारे नंबरों को आप लिख दीजिए। ठीक है, ये सारे नंबर हम यहाँ पे राइट करेंगे। 22 बटे 7, एक नंबर आपका ये मिल गया। 23 बटे में 7,
24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, ये आपकी 6 परिमेय संख्या आपको मिल गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं आपको रीडिंग करके दिखा देता हूँ एक बार। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अब ध्यान से यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। आप ध्यान रखें, 5 परिमेय संख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यह है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, 3/5 3/5 और 4/5, इनके बीच में हमें कितनी संख्या निकालनी है? इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या हमें इनके बीच में ज्ञात करनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 5 परिमेय संख्या निकालनी है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, 5 + के 1, आपको इसमें 1 जोड़ना है, बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, और सेम मेथड है जैसे हमने ऊपर किया था, बिल्कुल वैसे ही 6 के आप ऊपर भी गुना करो, 6 के आप नीचे गुना करो। 4/5 गुना 6 में आपका 6, तो यहाँ से आपका 6 × 18 हो गया, 6 5 6 के यहाँ पर 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है, समझ आ रहा आपको अच्छे से? अब इनके बीच के आप नंबर देख लो, कितने नंबर हैं आपके यहाँ से, 18 और 24 के बीच में, वो सभी नंबर आप लिखो। 19/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22 आपका 30, 23 आपका 30। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 परिमेय संख्या होगी यहाँ पे। ठीक है, 5 रेशनल नंबर आपने ये निकाल लिए यहाँ से। ये भी क्वेश्चन आपका जो है सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया गया वो भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया है, इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं बारी बारी से। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जवाब मैं अभी लिख के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको आपने देखा 3/5 और 4/5, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के हर बराबर थे। अब सपोज दैट ये मान के चलो आप कि आपके सामने कोई नंबर इस तरह से आ जाते हैं 2/3, और एक नंबर आपके सामने आ जाता है 5/4। जब इस तरह से आपके सामने नंबर कोई आ जाए तो तब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तब आपको क्या करना है, इन दोनों के हर बराबर करने। हर कैसे बराबर करोगे? सबसे पहले आप इनका लैसा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप हर का लैसा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए या फिर आपसे कोई पूछ ले या अध्यापक की क्लास में पूछ ले कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2/3 और 5/4 तो आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हम इसके हर का लैसे लेंगे। 3,4, 3 एकम 3, यहाँ पर आपका 4 को 4 से क्रॉस कर दो, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। मैं इसको 2 से क्रॉस कर दूँ तो सवाल मेरा और लंबा ही होगा, सब मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको बड़े टेबल से क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लैसे कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 4 × 3,
तो यहाँ से 4 तिया आपका 12। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो ये लेस है जो मैंने निकाला है ये मेरे हर ये इतने होने चाहिए। ठीक है, जो मेरे यहाँ पर हर 3 और 4 हैं, तो 3 चौके 12, 4 बार चला, 4 गुना ऊपर भी कर दूंगा मैं, 4 गुना नीचे भी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 बटे में 3 गुना 4। अभी केवल मैं हर बराबर कर रहा हूँ बस, ऐसे मैं यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर 4 तिया 12, 3 बार चला, 3 गुना ऊपर भी कर दूंगा, 5 गुना 3 बटे में 4 गुना 3। तो इस तरह से 4 दूनी 8 और 3 चौके 12, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अब मेरे हर आप देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि दोनों हर कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब वही रूल हमें अप्लाई करना है, जितनी भी हमसे परिमेय संख्या पूछी जाएंगी हम उसमें एक नंबर ऐड करके, एक नंबर जोड़ के ऊपर नीचे दोनों में गुना करेंगे, उसके बीच के जितने भी नंबर होंगे सभी लिख देंगे, वो सभी नंबर को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल अपने पास से लिया था। अब हम पढ़ते हैं बुक के जो क्वेश्चन हैं हमारे, उनकी तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपका जो है 4 का पहला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन हो जाएगा बच्चों हमारा सत्य है। सबसे पहले तो इसका हल हमारा क्या हो गया, इसका हल हो गया बच्चों हमारा सत्य। कैसा है ये हमारा सत्य है। कैसा है ये हमारा सत्य है। ठीक है, अब इसका कारण, ये सत्य क्यों है, मैं आपको इसको भी बिल्कुल आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। ठीक है, इसने इसमें सवाल में क्या लिखा हुआ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है ये। सबसे पहले आप ये बताइए कि पूर्ण संख्या, जो आपकी पूर्ण संख्या होती हैं आपकी कहाँ से आरंभ होती हैं, वो होती हैं आपकी 0 से। 0 1 2 3 4 5 आपके ऐसी अनगिनत नंबर है। ठीक है, अनंत तक ये आपकी होगी पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या कैसी होती हैं, प्राकृत संख्या आपकी कहाँ से आरंभ होती हैं, प्राकृत संख्या आपकी आरंभ होती हैं 1 से। तो 1 2 3 4 5 डॉट ये अनंत तक। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो पूर्ण संख्या हैं वो आपकी 0 से स्टार्ट हो रही हैं और प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये आपकी प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित है या नहीं है। वही आपसे पूछा गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी बिल्कुल सारी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या के अंदर मौजूद होंगी, इसलिए इसका आंसर हमने सत्य लिखा। ठीक है, ये सारी संख्या इसमें मौजूद है इसलिए ये सत्य है। तो हम यहाँ से इसका कारण लिख सकते हैं, इसको ये यहाँ से कारण समझने के लिए, अगर आप फेयर कॉपी वगैरह बना रहे हो घर पे। ठीक है, कारण हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या के समूह में सम्मिलित होती है। ठीक है,
इसे आप बना के अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और भी आसान आप चाहो तो इसे अपनी भाषा में उत्तर दे सकते हो कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के समूह में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, ये इसका कारण हो गया यहाँ पे। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ बुक में से। ठीक है, देख लीजिए आप बुक में से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। अब देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग ऐसे आ सकता है क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा अजीब सा फील होता है। ये नया नया चैनल अभी बनाया हमने, हम क्लास में तो पढ़ाना बहुत आसान सा लगता है, लेकिन यूट्यूब पर थोड़ा सा पढ़ाने की अभी हैबिट रही है। तो वो अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा हो तो कृपया करके माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हाँ, वक्त के अनुसार सब कुछ बदलेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे। बोर्ड पे लिखना तो आम बात है, क्लास में बच्चों को समझाना, लेकिन यूट्यूब पर कोई सामने भी नहीं होता है, तो उसके बाद भी कंटेंट को समझाना होता है, समझना होता है कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम लगेगी बच्चे को। ठीक है, तो विद्यार्थियों बने रहें सभी साथ में। ठीक है, आने वाले समय में आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन हमारा असत्य है। ठीक है, सबसे पहले इसका हल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यह कथन हमारा कैसा है? असत्य। अब असत्य क्यों है? ठीक है, पहले इसके बारे में समझ लो, फिर मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों, हमें ये पता है कि पूर्ण संख्या जो होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती है। मैंने जैसा कि अभी आपको ऊपर यहाँ पे दिखाया था, देखो इस क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन किया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे पूर्ण संख्या हमारी जीरो से आरंभ होती है और सभी के सभी पॉजिटिव होती हैं। देखो, जीरो तो आपकी ऐसी संख्या ना तो नेगेटिव होता ना आपका ये पॉजिटिव होता। जीरो तो जीरो होता, आपका शून्य शून्य होता है। ठीक है, तो बाकी सारी संख्या यहाँ पे आप देखो सब प्लस के हैं यहाँ पे। और जबकि जो पूर्ण संख्या होती हैं, जो पूर्णांक संख्या होती हैं आपकी, ये जो पूर्णांक जो यहाँ पे लिखा गया है, ये पूर्णांक जो संख्या होती हैं बच्चों, ये आपकी माइनस भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव, ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह असत्य है। हम यहाँ पे लिखते हैं पूर्ण संख्या हमारी 0 1 2 3 4 5 धनात्मक होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको अपने पास से समझा रहा हूँ, धनात्मक होती हैं। ठीक है, बाकी आपको परीक्षाओं को देने के लिए तो आपको सिर्फ एक छोटा सा कारण लिखना है इसका। पूर्णांक संख्या माइनस का 3 आप ले लो, -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आपकी ये भी अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं। तो पूर्णांक संख्या में आप देखो कि पूर्णांक संख्या जो होती हैं आपकी बच्चों, वो माइनस की भी हो सकती हैं और प्लस की भी हो सकती हैं, जबकि पूर्ण संख्या केवल आपकी किसकी होती हैं? प्लस की होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यह असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका कारण आप यहाँ पे लिख दो अपने शब्दों में, हम इसमें कारण लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कारण। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है।
क्यों, क्योंकि पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो कारण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब को इस प्रश्न नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 इसमें आपका क्या दिया गया है, एक बार रीडिंग कर लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो यह भी बच्चों हमारा जो है प्रत्येक परिमेय संख्या, इसका भी हल देख लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या यह भी हमारा असत्य है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका पहला आप जो इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। देखिए, परिमेय संख्या जो होती है हमारी यहाँ पर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपकी 1/3, 5/7, 3/11, ठीक है, 4/1, ये आपकी जो है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हर वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी सारी आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है हमारी बटे में नहीं होती बिल्कुल भी। पूर्ण संख्या आपने कैसी मैंने आपको ऊपर भी लिखवाई थी, पूर्ण संख्या आपने देखी होंगी ध्यान से। पूर्ण संख्या जो होती है हमारी, पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर। जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनगिनत नंबर है, ये सारे के सारे पूरे नंबर है। आप देखिए, ये बटे में अगर यहाँ 1/3 है, ये आपका पूरा नंबर नहीं है, ये अनकम्प्लीट नंबर है। अभी ये आपका 0 पॉइंट में चल सकता है। ठीक है, या 1.3, 7.3, कुछ भी, मतलब 1, 2, 3 पॉइंटों में आपके ऐसे नंबर आएंगे। तो जो पॉइंटों में ये अनकम्प्लीट नंबर है ना, ये आपके परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब पूरा कंप्लीट नंबर होना। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा इसको असत्य है। अब इसका कारण आप लिख दीजिए। कारण मैं इस ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ। तो इसका कारण हम लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि दिख रहा है आपको, क्योंकि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, संख्याओं, परिमेय संख्याओं के संग्रह में, संख्याओं के संग्रह में, संख्याओं के संग्रह में दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं होती हैं। क्योंकि परिमेय संख्या, मैं वही बात बता रहा आपको, ये पॉइंट ऑफ नंबर इसमें निकलेंगे ना, तो परिमेय संख्याओं के संग्रह में कैसी संख्या होती हैं, दशमलव संख्याएं होती हैं। जो, इसको हम बना के लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्याओं के, इसको समझने का प्रयास करें। पेज थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं इसका आंसर। ठीक है, जो पूर्ण संख्याओं के
संग्रह में समाहित नहीं है। ठीक है, समाहित नहीं है, जो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में समाहित नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका कारण यहाँ पर असत्य लिखा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, समझने की प्रयास करें सभी बच्चे। ठीक है, अगर कोई भी आपको कुछ त्रुटि लगती है या फिर कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स लिखें। हाँ, ये थोड़ा सा न्यू चैनल है तो थोड़ा सा अभी मुझे भी अजीब सा लग रहा है वीडियो पर रिकॉर्ड करने में, लेकिन कोशिश करूँगा बेटर से बेटर मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। ठीक है, बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।